हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो शायद आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी ये बात सच है या नहीं है। ये सब चीज़ें तो ये बाबा लोग ऐसे ही होते हैं या बहुत से बाबा हैं ये सब बोलते हैं कि ये कर देंगे, ये चमत्कार हो जाएगा या आपकी कोख बंधी हुई है। हम तरह तरह के जगह जा जा के परेशान हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैं जो ये आपको जो बता रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ, वो आपको किसी बेस पे ही दे रही होंगी क्योंकि मैं भी वहाँ पर होके आई हूँ। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप भी वहाँ पर होके आइए, आप देखिए वहाँ पर जाके, तो आपको यकीन आएगा कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल सही है। और बात रही यकीन ना करने की, तो वो आपको खुद पे खुद को अपने स्ट्रांग होना है, खुद पे यकीन करना है। ईश्वर पे यकीन तो आप कर ही रहे हैं ना। तो वही सच्चाई आपको उस धाम के प्रति लेके आनी है। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप मेरी बात पे यकीन करके आप ये सारा काम शुरू कर दीजिए। और बाबा के दरबार में जब हम जैसे जाते हैं तो वहाँ पर हमको पर्चा भरवाना पड़ता है, दवाइयाँ मिलती हैं हमें। हमारे बाएं जो बाजू है उस पे वो लाल धागा बांधते हैं। तो मैं ये सब नहीं कह सकती कि चमत्कार उस धाम का है या उस लाल धागे का है, दवाई का है। मुझे खुद नहीं पता। बाबा भी इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं खुद ये चीज़ नहीं बोलता कि धाम पर आके लोगों को रिज़ल्ट मिलता है या लाल धागे का चमत्कार है या उस दवाई का चमत्कार है। बाबा खुद इस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सच्चाई है। आप धाम पर आइए, लाल धागा बनवाइए, घर से भी भैरवनाथ बाबा का संकल्प आरती कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, 110% रिज़ल्ट मिलेगा। और जो वो दवाइयाँ भी देते हैं वो शुद्ध आपको गाय के दूध से, गाय के घी से ही लेनी होती है, तभी आपको वो फ़ायदा करेगी। अदरवाइज़ आपको, आप कहें कि आप जो बाहर का, बाज़ार का जो अमूल मिल्क है या और भी तरह तरह के मिल्क आते हैं, आप उससे वो मेडिसिन्स लें तो शायद आपको, अगर वो गाय का दूध आपको 100% फ़ायदा करेगा तो वो आपको शायद 50% ही रिज़ल्ट दे। तो आप जितना भी हो, अगर आप दवाई वहाँ से लेके आए हैं और आप खाएं तो आप गाय के दूध के साथ ही उसको लें। और पूजा आरती संकल्प तो आप करते ही रहें घर पर। और यही मेरे को आपको बोलना है कि आप यकीन कीजिए, यकीन से ही और हमारे भाव से ही, जो हमारे अंदर जो विश्वास होता है उससे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा हमें नहीं होती है। तो अगर आप किसी चीज़ पे यकीन करके उसके ऊपर चलते जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था आंखें बंद करके मछली के ऊपर, तो उसी तरह से आपको भी सिर्फ अपना एक निशाना साधना है। आपको ईश्वर भक्ति करनी है, भैरव बाबा का नाम लेना है, पूजा आरती करनी है। सिर्फ आपको एक अपना टारगेट बनाना है कि हमको इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। तो आपको चाहे भक्ति कीजिए, आप धाम पर जाइए, आप बस लग जाइए, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर्स लोगों का सब ये बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन आपका वहाँ धाम पर जाना, वो भी आपको आयुर्वेदिक आहार देते हैं, पूजा आरती करना, ये एक अपनी जगह है। डॉक्टर लोग भी जो करते हैं वो भी उनका काम है, वो कर रहे हैं, रिज़ल्ट भी देते हैं वो। ऐसा मैं ये नहीं बोलती कि वो रिज़ल्ट नहीं देते हैं, वो भी देते हैं। लेकिन अगर आप मोटे मोटे खर्चों से बचना चाहते हैं, उनके यहाँ जाके आप जो भी टेस्ट कराते हैं, जो भी उनको हज़ारों रुपए का आपका बिल बैठाते हैं, IVF IUI कराते हैं, आपको लाखों का आपका बिल बैठता है, तो रिज़ल्ट उसमें भी आपको सिर्फ 30% या 25% आपको बोलते हैं कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो वहाँ पर भी आपकी फुल गारंटी नहीं है। तो आप, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये सब करते रहिए, ईश्वर भक्ति कीजिए, आपको भैरव बाबा, भैरवनाथ रिजल्ट देंगे, रिजल्ट ही देंगे। और
वो भी यही बोलते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, लेकिन उनके धाम पर लोगों को, हज़ारों महिलाओं को रिजल्ट मिल रहे हैं। वो बच्चे ले लेके आ रही हैं अपने रिजल्ट के बाद, किसी को 1 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। तो वो इस तरह से रिजल्ट मिल रहे, 15-15 दिन में भी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो बाबा का, गुरुदेव का कहना है कि आप उस धाम से कम 5 महीने तो जुड़ के रहिए। 5 महीने आप जुड़ते हैं, आप बीच में छोड़ भी देते हैं, तब भी आपको यकीन अगर आप करते हैं बाबा के ऊपर दोबारा, तो आप फिर आइए उनके धाम पे, और आपको 5 महीने तो उस धाम से जुड़ना है। उसके बाद आपकी श्रद्धा है, आपका रिज़ल्ट आता है, और आपका जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आते ही आपको धाम पर जाना है, बाबा के दर्शन करने हैं, भैरव बाबा के दर्शन करने हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद, आपको दर्शन करने के बाद वापस हो जाना है। फिर आप ईश्वर से, भैरव बाबा से ये प्रार्थना करिए, हे बाबा, मेरा जो आपने मुझे रिज़ल्ट दिया है, जो मुझे प्रेगनेंसी दी है, वो मेरा सुरक्षित रखिए, मुझे आगे 9 महीने तक उस बच्चे को स्वस्थ रखिए। ये सब आपको ही करना है। तो आप वहाँ पर गुरुदेव से विनती करके आइए, भैरव बाबा से विनती करके आइए। उसके बाद जैसे ही आपके पास बच्चा आ जाता है आपकी गोद में, फिर गुरुदेव कहते हैं आपको उस बच्चे को वहाँ पर दर्शन कराने लेके आना है। जो भी आपकी श्रद्धा बने, आप गुरुदेव जी के लिए लेके जाइए। वहाँ पे आप जो गाय हैं उनको भी आप दे सकते हैं, चारा वगैरह, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। आप दान जो भी आपको करना, जो आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ण हुई है, तो आप इतना तो उस धाम के लिए कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, कोई वहाँ पे प्रेशराइज नहीं करते हैं वो आपको कि आपको ये सब करना है, वो आपकी श्रद्धा है, आप करिए। और मैं तो बस आपको यही बोलती हूँ कि आप वहाँ पर जाइए, रिज़ल्ट लेके आइए, रिज़ल्ट लेकर आइए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपने मेरे कहने से घर से आरती और संकल्प तो शुरू कर दिया है ना, तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर हुआ तो आपको 15 दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। आप देखिए, बस आपको भैरव बाबा से ज़िद पकड़नी है, बाबा मुझे इसी महीने रिज़ल्ट चाहिए। आप संकल्प लेते समय यही बोलिए, बाबा मुझे इसी महीने आप रिज़ल्ट दीजिए, तभी मैं आपके धाम पर आऊँगी। तो आप ये सब तो आप करिए। बस मेरे को आपको इतना ही जानकारी देनी है। और बस भैरव बाबा आपकी गोद जल्द से जल्द भरें, आपकी इच्छा पूरी करें। जय भैरव बाबा, जय भैरव धाम, जय गुरुदेव, जय लाल ठाकुर सरकार, जय गुरुदेव।